नमस्कार दोस्तों। अभी मैं आपसे आरआरबी जेई का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। टू टैप्स कैन सेपरेटली फिल अ सिस्टर्न इन 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स. Both taps are open for 10 minutes, after which the slower one is closed. How long will it take to fill the remaining portion by the other tap alone? ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास टू टाइप्स है, एक P है और सेकंड Q है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि ये 20 मिनट्स में फिल कर सकता है एंड दिस वन इज़ 25 मिनट्स। तो अगर हम ये देखें कि इन दोनों ने मिलकर कितना वर्क किया होगा, तो इसका एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क। तो इसका ये हमारा टाइम है, ये वर्क है, यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी। तो वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो हम वर्क कैसे निकालेंगे, इन टाइम्स का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो हमने जैसे यहाँ पे एलसीएम लिया तो वर्क हमें मिल गया 100। तो अगर हमें एफिशिएंसी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। तो हमने 100 को 20 से डिवाइड किया। अगर इस पूरे 100 वर्क को P करता है 20 मिनट्स में, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 5 होगी। सेम Q के लिए 25 मिनट्स 100 वर्क को कंप्लीट करने के लिए ले रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है कि P एंड Q 10 मिनट के लिए स्टार्टिंग में वर्क करते हैं। तो अगर हम P और Q को देखें तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। अगर दोनों साथ में मिलके वर्क करते हैं तो ये टोटल 90 वर्क कर लेंगे। कितना, 90 वर्क। हमारे पास टोटल वर्क था 100 माइनस 90 10। तो अब कितना बचा है हमारे पास, 10 को वर्क बचा हुआ है। इसको कौन कर, स्लोवर वन इज क्लोज्ड। स्लोवर कौन है इसमें, जो ज़्यादा टाइम ले रहा है या कि जिसकी एफिशिएंसी कम है, जो धीरे वर्क कर रहा है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग पोर्शन बाय द अदर अलोन। तो अब अगर फास्टर कौन है, 5, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। और 5 की स्पीड से अगर 10 वर्क करना है तो इसको 2 5 2 जो 10, तो आपको इसको 2 मिनट और वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में इसको 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 40 डिग्री। इफ़ I इज़ द इन सेंटर देन फाइंड एंगल BIC। तो अब हम देखते हैं, ये देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC, B इक्वल टू 60 डिग्री एंड C इज़ द 40 डिग्री। तो दिस इज़ द 60 डिग्री एंड दिस इज़ द 40 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 80 डिग्री। और बोला है कि I इज़ द इंसेक्टर। तो हम इन दोनों के यहाँ से इसको इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे इन सेंटर आ जाएगा। तो हमें ये बताना है BIC। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, ये एंगल वाई सेक्टर है और ABC। तो ये I के एंगल I इक्वल टू होता है 90 प्लस एंगल A/2। इससे क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले से, तो इसको ध्यान रखिए। 80 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 90 प्लस 40, दैट इज़ द 130 डिग्री। तो इसका आंसर 130 डिग्री है। नेक्स्ट देखते हैं। 2 articles are sold at 40 rupees and 90 at 20% gain and 4% loss respectively. What is the overall gain or loss percentage? तो देख लेते हैं हम सबसे पहले कि ये हमारा क्या है, SP है, ये भी हमारा SP है। ठीक है, तो 20% गेन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 120% में सेल किया। SP हमारा 120%, दैट इज़ द 840। तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 840 अपॉन 120% इंटू 100%,
परसेंटेज का आंसर 0 0 और 12 7 जो मतलब 700 रुपीज़ में, है ना, जिसको हमने SP हमारा 840 और CP हमारा 700, ये फर्स्ट आर्टिकल हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं 4% लॉस, मतलब हमने 96% हमारा SP रहेगा, 4% लॉस, इसका मतलब यही होता है 96% SP, लेकिन SP रुपीज़ में 960 है, तो 100% SP कितना, CP कितना होगा, तो 960/96% मल्टीप्लाई 100%, ये कट गया, 96 10 हो गया, तो ये हो गया आपका 1000, कितना हो गया 1000, इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ से SP2 होगा 960 और CP2 होगा 1000। तो अगर हम देखें टोटल पूछा है आपसे ओवरऑल क्या होगा, तो टोटल CP हो जाएगा दोनों को मिलाकर 1700 और SP को अगर हम ऐड करते हैं तो 840 प्लस 960 0 0 एंड 18, ठीक है, 0640, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हमें SP कितना मिला 1800, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 100 रुपीज़ से, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है कितने में 1700 में, परसेंटेज निकाल रहा है, तो ये हो जाएगा 100/70, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइड कर लेते हैं इसको हम, 85/15, तो इसका क्या आ जाएगा 15/17% गेन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय। तो इस क्वेश्चन को ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछा था, तो यहाँ पे SCF फाइंड करना था, और SCF फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ से भी चेक करें तो 15 40 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 20 35 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ यही एक नंबर है जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अ साइक्लिस्ट गोज फ्रॉम ए प्लेस P to Q फर्स्ट एट 4 km/h and later at 5 km/h in 1 hour 24 minutes altogether. If the distance covered in the first and second part of the journey are in the ratio 2:1, when did the cyclist change his speeds आफ्टर स्टार्ट। तो देखिए इसमें ये बोला है आपसे कि P प्लेस एक साइक्लिस्ट है जो P से Q की तरह जाता है, इसमें से 2 पार्ट वो 4 किलोमीटर की स्पीड से कवर करता है और 1 पार्ट 5 km/h की स्पीड से कवर करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिए थोड़ा सा हम इजी करने के लिए क्या करते हैं, ये 5 4 है और ये 5, तो इनका LCM आएगा 20। तो अगर मैं ये देखूँ यहाँ पर कि अगर मैं इसको 4 की स्पीड से जब ये जा रहा है तो इसकी टाइम कितना लगेगा 5 और ये 4, ये km/h, ये स्पीड, टाइम और ये डिस्टेंस। तो अब हमें समझने वाली बात है, अगर ये सेम 2020 के 2 स्लॉट जा रहा है और ये Q फिर वो 20 का एक स्लॉट जा रहा है, मतलब हम ये करते हैं ये जो 20 है इसमें 20 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर और ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ओके, तो टाइम निकालना हो तो कितना हो जाएगा D/S, यहीं पे डिवाइड करेंगे तो ये 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5
और ये कितना आ जाएगा आपका 4। तो हमने ये देखा कि जो टाइम का रेशियो आ रहा है वो 10:4 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम टोटल इसके साथ कंपेयर कर लिया। यहाँ पे टोटल टाइम लग रहा है 14, लेकिन क्वेश्चन में दिया है आपको 1 आवर 24 मिनट। इसका मतलब होता है 84 मिनट। 14 6 तो 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 मिनट। तो 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 मिनट। मतलब जो इसने स्टार्टिंग का पार्ट कवर किया है उसके लिए उसको 60 मिनट लगे, और 60 मिनट के बाद वो अपना स्पीड चेंज करे। तो मतलब 1 आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% फॉर 3 years is rupees 1200, what will be the compound interest for the same period and rate for the same sum। ठीक है, तो देखिए इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें। ठीक है, इंटू क्या होता है तो 5% इंटू 3 दैट इज़ द 15/100। ठीक है, तो ये हमारा क्या है SI मतलब 12, और हमें 100 फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या कर 100 फाइंड करने के लिए 1200/15 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 5 जा 3 4 जा और ये 20 दैट इज़ द 8000। ये हमारा हमेशा क्या होता है SI होता है और ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है, जब हम RT का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल कितना है हमारा 8000। चलिए अब हम देखते हैं, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 5% मतलब 1/20। ठीक है, तो अगर ये 20 21 20 3 ईयर के लिए है तो ये इसकी ट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 441, इसमें 2 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 4 4 ओके, और 8 8 2 दैट इज़ द 169। तो कितना आ गया ये 9261। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड एंड रेट फॉर द सेम सम। तो हमें ये बताना कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिए ये टोटल है हमारा 8000, और हमारा अमाउंट भी मतलब मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट, ये अमाउंट होता है। ठीक है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, देखिए इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9261 माइनस 8000 तो कितना आ जाएगा आपका 1261। मतलब CI कितना आएगा आपका 1261। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1261, क्योंकि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है सेम रेट पर 3 ईयर के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, सिंप्लीफाई 0.032 मल्टीप्लाई 0.2 एंड 0.32 मल्टीप्लाई 0.02। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 6400, और इसको हम जब करेंगे तो हमें मिलेगा 32 64 0 0 एंड 0। इसका सम कर लीजिए तो 0.00644070000। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट देखिए, P and Q agree to do a job for ₹850. Q alone can do it in
40 days and but P is twice as fast as Q. In order to finish the job earlier, they took the help of R and all three finished the work in 8 days. How much should R be paid for his work? तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसकी एफिशिएंसी दिया है P रेशियो Q, कितना दिया 2:1, लेकिन जो Q है ये 40 डेज में वर्क कर रहा है, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 40, हमारे पास 40 वर्क है। एफिशिएंसी क्या है, तो P Q ये 40 डेज ले रहा है और ये कितना लेगा 20 डेज लेगा, क्योंकि सेम वर्क अगर इसको करना है तो इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसको 40 ये वर्क है और इसकी एफिशिएंसी ये है तो इसको 20 इसका क्या हो जाएगा 20 डेज लगेंगे, है ना, ये डेज हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी डेज है, ये भी डेज है, ठीक है, और ये एफिशिएंसी, तो डेज आ गया, एफिशिएंसी हो गई और हमें वर्क मिल गया। अब इस वर्क को अगर ये P प्लस Q प्लस R मिल के करते हैं तो देखिए हमें यहाँ P प्लस Q तो मिल जाएगा, P प्लस Q मिल के 3 काम कर रहे हैं। अच्छा ये सब मिल के 8 डेज काम कर रहे हैं, तो पहले हम इन दोनों का सॉल्व कर लेते हैं कि ये दोनों 8 डेज में कितना वर्क करेंगे। तो 8 3 जा 24, मतलब 24 वर्क ये दोनों मिल के करेंगे इस 8 डेज में। तो बचा हुआ वर्क कौन करेगा, R करेगा। तो R कितना वर्क करेगा 40 माइनस 24, दैट इज़ द 16। अब 16 वर्क कौन कर रहा है, R कर रहा है, और R की एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर 16 वर्क R कर रहा है और कितने दिन में कर रहा है 8 डेज में कर रहा है, तो मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, तो इसकी एफिशिएंसी R की कितनी आ जाएगी, ये R की एफिशिएंसी है, ठीक है। तो अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो देखें तो ये 2:1:2, तो इनका जो रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जो जितना काम करता है जिसकी जो एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। तो ये टोटल हो रहा है हमारा 5 और हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने हैं 850। इसका मतलब हमें इसमें 170 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 170 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम, ये हमारा P है, Q है और ये R है, तो R को भी 170 से एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसको 340 रुपीज़ मिलेंगे। कितने मिलेंगे 340 रुपीज़ मिलने वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 बीकर्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। 3 बीकर्स हैव कैपेसिटी ऑफ 250 मिलीलीटर, 650 मिलीलीटर एंड 200 मिलीलीटर each. 682 milliliter of juice is poured into the 3 beakers such that the same fraction of each is filled. How much is poured into the smallest beaker? तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल इसका तीनों के वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो 250 प्लस 650 प्लस 200, तो इसका हो जाएगा 6 2 8 2 10 1100 ml। आपसे पूछा स्मॉलेस्ट में कितना आएगा, तो स्मॉलेस्ट में आएगा 200 अपॉन 1100 मल्टीप्लाई 682, 11 6 11 2 दैट इज़ द 124 मिलीलीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 124 मिलीलीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सिंप्लीफाई दिस 0.01 एंड 0.01। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो 0.001 प्लस ये हो जाएगा 0.008 और ये हो जाएगा आपका 0.125 प्लस 1। इसको सम करेंगे तो 0.009, 1.125, तो 9/1125, दैट इज़ द 9 1 9 माइनस 2 9 2 80 9 5 तो कितना आंसर आ जाएगा 1/125। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से हमें ये सारे क्वेश्चन करने थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा है? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए वीडियो को और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। धन्यवाद।